हाथ दो सो। हम रख रहे हैं, हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, आ जाओ। वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी के लिए। आवाज क्लियर है? जल्दी से बताइए, आवाज क्लियर है सभी के लिए? वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिए, तो सबसे पहले हम अपने सभी स्टूडेंटों के लिए बता दें कि आज हम अपनी रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं, सभी लोग रीजनिंग के लिए तैयार रहिएगा। तो सब कुछ क्लियर दिख रहा है? हम भी क्लियर से थोड़े से दिख रहे हैं, तो सभी चीजें बिल्कुल क्लियर। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी के लिए तो जीनोम लैब टेक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मैं स्वप्न चौरसिया आप सभी का अपने जीनोम लैब टेक में हार्दिक स्वागत एवं वंदन अभिनंदन करता हूं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं बिल्कुल टाइम से। अपना समय हो चुका है, जैसा कि हमने बिल्कुल बोला था अगली बार से क्लासेस टाइम से स्टार्ट होंगी। तो अब हम क्लासेस बिल्कुल टाइम से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हम क्या, कैलेंडर। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा कैलेंडर। ठीक है, आप लोगों को पता तो होगा, पर इसको करने के कई तरीके होते हैं, तो उन्हीं चीजों को डिस्कस करने वाले हैं हम अपने इस चैप्टर में। ठीक, कैलेंडर में आपको करना क्या है, किस तरीके से, और यहाँ पे आप लोगों ने कई प्रकार की ट्रिक्स याद रखी करके रखी होंगी। तो हम आपको ये कैलेंडर जो पढ़ाने वाले हैं वो बिना कोई ट्रिक और बिना कोई भी शॉर्ट ट्रिक्स के आपको सीधा बताने वाले हैं। डायरेक्ट आपको हम सॉल्यूशन सिखाएंगे, जितना स्पीड में हो सकेगा वो। क्लियर है चीजें? ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कैलेंडर, कैलेंडर में कुछ चीजें आपको बेसिक्स ही बताने वाले हैं हम। तो सबसे पहले ये आप लोगों को बचपन से ही पता है भैया क्या, कि एक वर्ष में कितने माह होते हैं? 12 माह। ठीक है, इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक वर्ष में कितने माह होते हैं? 12 माह। ठीक है, और 12 माह मतलब कितने दिन? 365 या 66 दिन। ठीक है, 365 या 66 दिन। ठीक है, ये चीज भी क्लियर है। ठीक है, यहाँ पे और 365 और 66 दिन को जब आप सप्ताह में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, तो सप्ताह में कन्वर्ट करोगे तो आपको यहां से ये पता चलेगा क्या, यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि हमारे जो सप्ताह हैं वो कितने सप्ताह कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले बेसिक सा क्वेश्चन, अपने सप्ताह कितने दिन का होता है जल्दी से बताते जाइए, कि थोड़ा सा पता चले कि हाँ भैया अपन पढ़ने के मूड में है। अपना जो सप्ताह होता है वो कितने दिन का होता है, जल्दी से बता दीजिए जल्दी से। यही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो 7 दिन का। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो सप्ताह जो होता है 7 दिन का होता है। तो बस आपको यही दिमाग में बिठा लेना है कि सप्ताह जो होता है आपका 7 दिन का होता है। इसके अलावा आपको बस आपको हर एक चीज को काय में कन्वर्ट करते चलना है, सप्ताह में कन्वर्ट करने की कोशिश करना है। ये चीज जो अपना हमारा एक ही फैक्ट पकड़ के चलिएगा, कि हम जो चीज पढ़ने वाले हैं वो आपको काय में पकड़ के चलना है, सप्ताह में। ठीक है, सप्ताह में सबको कन्वर्ट करेंगे और जो एक्स्ट्रा बचेगा उसे रखते चलेंगे। ये चीज बात आई समझ में? जैसे कि आपसे बोला जाए, ठीक है, 9 दिन है, 9 दिन को सप्ताह में कन्वर्ट कीजिए, कितने दिन बचेंगे? आज का टॉपिक, अरे सर कैलेंडर, टाइम से जुड़िए। ठीक है, कैलेंडर आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं, कैलेंडर स्टार्ट कर दिया अपन ने, कैलेंडर। ठीक है, हाँ, हमारा क्वेश्चन ये था कि यदि आपसे बोला जाए कि 9 दिनों को सप्ताह में कन्वर्ट कीजिए, तो आपके पास एक्स्ट्रा दिन कितने बचेंगे? तो ये बताइए, 7 वीक्स 2 डेज नहीं भैया, 7 वीक्स नहीं, 1 वीक 2 डेज ये बोल सकते हैं। तो हमने ये बोला है आपसे, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन हमने ये पूछा है कि यदि 9 दिनों को सप्ताह में कन्वर्ट करेंगे तो एक्स्ट्रा दिन कितने बचेंगे? तो आपको आंसर देना है कितना? 2। यही चीज आपको कन्वर्ट करनी है। हम केवल और केवल इसी चीज को पकड़ के चलने वाले हैं। पहली चीज क्लियर? तो आपने यहाँ पे बताया कि एक वर्ष में 12 माह होते हैं। ठीक है, और कितने माह? 12 माह, और दिन कितने होते हैं? 365 या 66। अब यहाँ पे ये हमें कोई बताना चाहेगा कि ये 366 दिन कब होते हैं? जल्दी से रिप्लाई देते जाइए, 366 दिन कब होते हैं? जल्दी से आंसर दीजिए, 366 दिन कब होते हैं? जल्दी से आंसर दीजिए, 366 दिन कब होते हैं? जल्दी से आंसर दीजिए, 366 दिन कब होते हैं? 366 दिन कब होते हैं?
366 दिन, कोई जल्दी से रिप्लाई दीजिए लीप ईयर में। चलिए फेब 29 की होती है। तो भैया आंसर जो हमारा आया, जो पहला आंसर आया था कुमार जी का, वो अच्छा आंसर आया था। क्या लीप ईयर जब होता है वर्ष अपना, क्या होता है लीप ईयर जब होता है, तब आपका क्या होता है, लीप ईयर पे आपका क्या होता है, जो लीप ईयर में ही आपका केवल क्या होता है, जो 365 का 66 का दिन होता है, और आपका क्या होता है, बाकी दिन आपके कितने, बाकी साल 365 के होते हैं। एक थोड़ा सा साइंस का, यदि आप वो जीके का नॉलेज बता दें, कि आप लोगों को किसी को ये बताना चाहेगा कोई कि जो हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी है 3 साल में ही लीप ईयर आता है? नहीं सर, 4 साल के बाद लीप ईयर आता है। चलिए बताएंगे अभी। सबसे हमारा एक बेसिक सा क्वेश्चन ये है कि यदि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर कितने समय में लगाती है, कोई आंसर देगा? पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर कितने समय में लगाती है? 365, बिल्कुल 365 दिन, फिक्स 365। कोई अच्छा आंसर दो यार, जीके की तैयारी है कर रहे भैया अपन, बाल बच्चों वाली क्लासेस नहीं कर रहे अपन। फिक्स आंसर दीजिए। ये आंसर 366 बिल्कुल नहीं भैया। कोई जिस जिस चीज की उम्मीद है मैं वो बताइए। तो आंसर हम बताते हैं कि सूर्य जो है, पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर लगाता है 365 दिन, 4 घंटे 26 या 24 मिनट। चार, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है। 24 घंटे 365, क्या 365 दिन, 4 घंटे या 24 मिनट या 26 मिनट, ठीक है। ये चीज कंफर्म है, ठीक है। यहाँ पे इस चीज को समझ के चलना है, ठीक है। 365 दिन, 4 घंटे 24 मिनट, ठीक है, ये दिन होते हैं। अब देखिए, यदि आपसे हिसाब लगाया जाए 4 घंटे, 4 घंटे और 4 घंटे, ये 4 घंटे मिला दिए जाए तो कितने घंटे हो जाते हैं? 24 घंटे। और 24 घंटे का मतलब कितना होता है? एक दिन। समझे? यहाँ पे देखिए, चार चार घंटे मिला दिए जाएं तो आपका ये होगा क्या, 4 घंटे यदि आपके मिला दिए जाएं तो आपका ये बन जाता है 24 घंटे। कितनी बार? देखिए 365 दिन, 1 2 3 4, 4 साल बाद ये क्या बन जाएगा? एक दिन बन जाता है। इसीलिए आपका ये अगला जो दिन हो जाता है वो कितने का हो जाता है? 366। ये फैक्ट याद रखिए भैया, जीके की भी पढ़ाई करना है आप सभी को। हमारे प्यारे बंधुओं, इस चीज का ध्यान रखिए, आपको हर एक चीज बराबरी से पढ़ना है। क्लियर है? तो अब ये थोड़ा सा फैक्ट हमने बताया, ठीक है। तो हमारे जो होते 365 और 366, ठीक है। ये 66 कब होता है? जब लीप ईयर होता है। और लीप ईयर कब होता है? प्रत्येक 4 साल के बाद लीप ईयर आता है। अब किसी के मन में ये आया कि सर आखिरी लीप ईयर तो 2020 था, अगला भी लीप ईयर आएगा 2024, तो हमने यहाँ पे 21, 22 और 23 यहाँ पे ये हिसाब लगाया, जैसे अभी आंसर आया था कि सर 3 साल के बाद लीप ईयर आता है। तो नहीं बंधु, यहाँ पे आपको 20, 21, 22 और 23 और 24वें साल में क्या आएगा? लीप ईयर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको काउंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लीप ईयर कितने साल में आता है, दिमाग में बैठा लीजिए, कितने साल में आता है लीप ईयर? प्रत्येक 4 साल में क्या आता है? लीप ईयर आता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यही चीजें आपको समझते चलना है। तो प्रत्येक 4 साल में क्या आता है आपका? लीप ईयर आता है, ठीक है। अब लीप ईयर में आपको यहाँ से ये चीज भी क्लियर हो गई। तो अब यहाँ पे कोई हमें बताना चाहेगा कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा वर्ष लीप ईयर है कौन सा नहीं, तो आप बता सकते हैं क्या कि कौन सा वर्ष लीप ईयर है कौन सा नहीं? जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चंस का आंसर यदि आप देंगे तो आपके डाउट्स क्लियर होंगे। हाँ ठीक है, तो जल्दी से बताइए 4 साल के बाद। चलिए ठीक है, अब ऐसे आपको हमने लिख दिया, हमें ये बता दीजिए 1998 ये एक लीप वर्ष था कि नहीं? जल्दी से बताइए। 998 1998 1998 एक लीप ईयर वर्ष था कि नहीं? ठीक है, यस आंसर यस आ रहा है क्या? नो। पूजा कटारे जी ने नो दिया, तो कारण समेत उत्तर देने की कोशिश कीजिए। नो का आंसर चाहिए हमें, क्यों? तो भैया हमें ये नहीं पूछ रहा कौन सा है, हमें ये बताइए। 4 से भाग जाएगा जी, जब बात यहाँ पे आपको ये बोलना था कपिल जी कि इसमें 4 से भाग नहीं जाता। तो यहाँ पे सीधी बात क्या समझ में आई कि आपको कोई वर्ष लीप ईयर है या नहीं, इसको चेक करना है। तो आपको उसमें काय से भाग लगा के देख लेना है, उसमें आपको 4 से भाग लगा के देख लेना है। और 4 के भाज्यता का नियम आपने आपको सिखाया था क्या, कि यदि अंतिम 2 भागों में 4 से भाग जाए तो पूरी संख्या में 4 से भाग जाएगा। तो यहाँ पे आपको अंतिम 2 भाग में बस लगा दीजिए। 4 एकम 4, 4 दूनी 8,
4 चौके 16, मतलब 2 बच रहा है, मतलब क्या आ जाएगा, ये लीप ईयर नहीं है। तो आपको लीप ईयर चेक करना आ गया, तो आपको लीप ईयर चेक करना आ गया जी, बहुत अच्छी बात। ठीक है, खुशबू जी ने बहुत अच्छी आंसर दिया। इसी तरीके से अपने डाउट्स को क्लियर करना आना चाहिए आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लीप ईयर समझ में आ गया कि लीप ईयर कब होता है, जब उसका उसमें 4 से भाग चला जाए तो वो लीप ईयर वर्ष होता है। यहाँ भी चीज क्लियर हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं क्या। तो सबसे पहले आपको हमने एक बेसिक सा फॉर्मूला ये बता रहे हैं कि जब भी आपको दिन काउंट करना है तो उनको सबसे पहले आपको काय में कन्वर्ट करने की आदत डालना है, सप्ताह में। सप्ताह में कन्वर्ट कीजिए, जो एक्स्ट्रा दिन बचे उनको बचाना है। ये बात क्लियर हुई कि जैसे हमने बोला कि 20 दिन में, आपसे फिर से वही क्वेश्चन, 20 दिन को सप्ताह में कन्वर्ट कीजिए तो कितने एक्स्ट्रा दिन बच रहे हैं। आंसर जल्दी से, स्पीड में, बिल्कुल सेकेंडों में, अपन को स्पीड में पढ़ना है आज ये पूरा चैप्टर। यहाँ पे जल्दी से यदि आपसे बोला जाए 20 दिनों को सप्ताह में कन्वर्ट कीजिए तो कितने दिन एक्स्ट्रा बचेंगे, 6। ठीक है, तो इन 6 दिन को पकड़ के चलना है। ठीक है, अब जैसे आपसे बोला जाए, ठीक है, पहले माह में आपने 20 दिन लिए, सुनना क्वेश्चन को, पहले माह में आपने 20 दिन लिए और दूसरे माह में आपने 17 दिन लिए। ठीक है, तो आपको क्या करना, पहले माह में 20 दिन मिले तो आपके 6 बच गए, दूसरे माह में 17 दिन मिले तो आपके कितने बच गए, दूसरे माह में 17 दिन को कन्वर्ट किया, कितने बच गए आपके, 3 बच गए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना क्वेश्चन क्या है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख के बताते हैं, पहले माह में आपने 20 दिन लिए तो वहां से आपके कितने बच गए, 6 बच गए। दूसरे माह में आपने 14 लिए, कितने बच गए, 3। ठीक है, 3 बच गए, टोटल कितने हो गए, 9। अब 9 को भी आपको काय में कन्वर्ट कर देना है, 17, तो आपको क्या बचा, 2। 2 बचा, तो इस 2 को पकड़ के चलना है। क्लियर हुई बात। ठीक है, जो बचता जाए उसको पकड़ के आगे बढ़ना है। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजों को ट्रिक्स के रूप में रखिए जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं। तो हमारा एक सीधा लॉजिक है इस सवाल में, यहाँ पे आपको सीधा लॉजिक है। सर ये समझ में नहीं आया तो ध्यान से देखिए, देखिए हमने जैसे कि मान के चलिए, अच्छा एक अच्छा तरीका बताएं, आपको मान के चलिए आपसे पूछा जाए, देखो जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31। ठीक है, 31 जनवरी में, और हमने बोला 17 फरवरी। तो आपको क्या करना है, यहां से आप 17 फरवरी को कौन सा दिन था, आगे क्वेश्चन आएगा अभी, है ना। तो आपको क्या करना है, जनवरी के 31 को आपने बंदा कितने में, हफ्तों में कन्वर्ट किया। ठीक है, ध्यान से जयप्रकाश जी और कुमार जी दोनों जन समझिएगा, आपने 31 को हफ्ते में कन्वर्ट किया, कितने बचेंगे, आपने हिसाब लगाया सर, 3 बचे। ये चीज क्लियर है जी। ठीक है, और फिर बचे 17 दिन, 17 को आपने कन्वर्ट किया, कितने बचे आपके, 2 दिन बचे। कितने बचे आपके, 2 दिन, नहीं 3, सही बात, सही पकड़े हैं। ठीक है, तो सही यहाँ पे 3। ठीक है, तो अब दोनों को जोड़ दीजिए 6। ठीक है, तो यहाँ पे 6, इस 6 को पकड़ के चलना है। ये चीज आई समझ में। अब इस 6 को पकड़ के चलना, अब इसका यूज क्या है वो आगे जाके हम बताने वाले हैं। ये चीज आई समझ में कि हमने 31 में से 3 पकड़ा, 17 में से क्या पकड़ा, 3। ठीक है, और ये पकड़ लिया, इसको आपने छोड़ दिया, यहां तक क्लियर है। ठीक है, अब एक और चीज, अब यहाँ पे जैसे जनवरी के आपने 31 ले लिए, अब यहाँ पे हमने ले लिए 20। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स्ट्रा दिन कितने बचे, 6। ठीक है, 6 बचे यहाँ पे, ये चीज भी क्लियर है। यहाँ पे 6 दिन बचे, अब इन दोनों को जोड़ा, कितने हो गए, 9। टोटल 9 हो गए। तो जहां आपका 7 से ज्यादा है तो आपको उसको हफ्ते में कन्वर्ट कर देना है, और यहां से 9 में से आपको क्या निकाल लेना है, 7 से भाग लगा दो, तुरंत कितना एक्स्ट्रा दिन बच रहा है, 2। ठीक है, यहाँ पे ये 2, इस 2 को पकड़ के चलना है। इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम। जब भी आपको ये चीजें आए तो आपको ये चीजें समझते हुए आगे बढ़ना है। क्लियर है। ठीक है, तो ये चीजें आपको बिल्कुल इजी तरीके से समझते चलना है। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे आपको यही चीजें आपको बिल्कुल क्लियर चीजें करके चलना है। ठीक है, तो ये चीजें आपका हुआ। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे आपको और चीजें देखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी चीजें बता देते हैं। आपको यहाँ पे ये पता है कि जनवरी माह में कितने दिन होते हैं, जल्दी से आंसर देते जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ी सी मंथ लिखते हैं, आपको यहाँ पे पता होने चाहिए हर बार, हिंदी में लिखते हैं, है ना।
ये देखिए हमने यहाँ पे पूरे 12 माह लिखे। अब इनको आपको यहाँ पे कईयों को दिक्कत हो जाती है, तो हमें बचपन में हमारी मम्मी जी ने एक चीज सिखाई थी, क्या कि कौन सा दिन 30 का होता है, कौन से 31। तो उसके लिए देखिए, एक तो अपने अमिताभ बच्चन साहब ने एक हमें सिखाया था, क्या, कौन बनेगा करोड़पति में, ये मुट्ठी वाला काम, क्या कि जो उठा हुआ है वो 31 का होता है, जो दबा हुआ होता है वो या तो 30 का होगा या 28 का होगा, जो अपना चलता है। देखिए जिनको याद नहीं है उनको तरीका सिखाते हैं, ठीक है। हाँ, मल्टी वाला ट्रिक्स याद है, चलिए बहुत अच्छी बात है, तो ये वाली चीज समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए नंदिनी जी से एम एस रावत जी क्या बात कर रहे हैं, एम एस रावत जी, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ पे हम सिखाने वाले, देखिए जनवरी, ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा जनवरी, फिर नीचे फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल कितने का, 30 का, ठीक है, अप्रैल के बाद अप्रैल, फिर मार्च, अप्रैल, फिर मई, फिर जून 30 का, फिर जुलाई, ठीक है, जुलाई आ गए, फिर इस पे आ जाइए, अगस्त, फिर सितंबर 30 का, ठीक है, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर 30 का, और फिर ये दिसंबर। इस तरीके से आप ये हाथ का हिसाब याद रख सकते हैं। जून, नवंबर जानिए, अप्रैल, दिगंबर 30, 28 ये दिन, 29 की, फरवरी बाकी सब 30। चलिए अच्छी बात है, ये यदि इनको ये शायरी याद हो जाए तो यहाँ पे आपको सितंबर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलता है थोड़ी बहुत। हमें तो हमारे अपनी माँ का याद है, क्या कि उनने हमें सिखाया था, देखना, सी अप जू नम, हम इतना याद रखे हैं, सी अब जूनम, क्रम से नहीं है पर याद है, सी अब जूनम, सी मतलब सितंबर, 30 का अप्रैल, जून, और यहाँ पे नवंबर, ठीक है, ये सी अब जूनम याद कर लिया हमने, तो बस हमें याद हो गया कि सी अब जूनम का मतलब क्या होता है, ये सब 30 के, बाकी सब क्या है, 31, ठीक है। ऐसे ही वो कहानी सुनाती है, सी अब जूनम 30 के, बाकी सब 31, 4 माह में फरवरी हो जाए 28, ऐसे ही कुछ चलता था, 29, ऐसा कुछ था कहानी, हमें भी उतनी याद नहीं, तो हमें तो सी अब जून हम याद कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, तो यहाँ पे आपने 30, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 28 या 29, 31, 30, यहाँ पे 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31, ये चीजें हो गई, क्लियर है। तो इन चीजों को आपको याद रखते चलना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज हो गई, ठीक है। तो बस इन्हीं चीजों को आपको समझते चलना है, क्लियर। आगे जाके हम सिखाएंगे कि जब आपका रिमाइंडर बचेगा तब आपको क्या क्या सीखना चलना है। यदि आपको डेट्स पूछी जाती हैं, जैसे आप लोगों ने पेपर दिए होंगे तो आपसे पूछा जाता है कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, तो आंसर आपका कई बार आया होगा सोमवार या कुछ और था, या हम निकाल के दिखाएंगे, ठीक है। या फिर आपसे पूछे आपका जन्मदिन कौन से दिन पड़ा था, तो यदि आपको पता है कि हम इस दिन हुए थे, तो भैया आपको अपने आंसर किस तरीके रीचेक करना है, तो वो चीज हम सिखाने वाले हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो इसी टाइप में चीजें आपको सिखाने वाले हैं। हमने आपको एक सीधा रामबाण, आपको रामबाण या गुरु मंत्र आपको क्या दे रखा है, हमने आपको एक लौता रामबाण या गुरु मंत्र आपको ये दे रखा है कि आपको केवल और केवल एक चीज पकड़ के चलना है, क्या, रिमाइंडर, शेषफल। क्या शेषफल कौन सा, जो आपके सप्ताह में कन्वर्ट ना हो दिन, उनको आपको पकड़ लेना है, बस, ठीक है। ये चीज आई क्लियर समझ में। तो चलिए इतनी सब कहानी कथा हो चुकी है, अब आगे बढ़ते हैं। जब आगे जाके हम कुछ और बेसिक सी चीजें बताएंगे तो उनको अपन बाद में सीखेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे केवल आपको 2 दिन लेंगे जिसमें आपको पूरा कैलेंडर जो काफी इंपॉर्टेंट है वो आपका क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, किसी माह की 2 तारीख को गुरुवार था, तो उसी माह की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा। चलिए एक चीज और बताना भूल गए, क्वेश्चन से पहले यहाँ पे देखिए, आपके एक माह में होते कितने दिन हैं, 31 दिन मैक्सिमम, लेकिन हमेशा आपको कितने लेके चलना है, 30 मान के चलना है। जब भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आपको मिनिमम कितने, 30 दिन मान के चलना है। ये चीज क्लियर हुई, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है कि सबको प्रत्येक सप्ताह में यहाँ पे आपके होते कितने दिन है, सोम, मंगल, यहाँ से रवि से स्टार्ट करते हैं, रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये है, ठीक है। तो यदि आपको यहां से ये हिसाब लगाएं, ठीक है, यदि 1 तारीख को ये है, ठीक है, तो अपना जो रविवार है, ध्यान से देखिएगा, यदि 1 तारीख को रविवार है तो वापस रविवार कितने दिन बाद आता है,
ये तो आपको पता ही होगा। वापस रविवार कितने दिन को आएगा, 7 दिन बाद। तो यदि 1 को रविवार है तो इसमें +7 कर देंगे, तो यहां से पता चल जाएगा 8 को वापस क्या आने वाला है, रविवार। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको कोई दिन वापस रिपीट करना है। यदि कोई दिन आपको वापस रिपीट करना है तो आप क्या करोगे, उसमें 7 दिन ऐड कर दोगे। ठीक है, 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके दिन आ गए। तो यदि आपसे बोला जाए, क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि मंगलवार 3 को है तो अगला मंगल कब पड़ने वाला है, जल्दी से आंसर दीजिए। यदि मंगल 3 को है तो अगला मंगल कब पड़ने वाला है, 11 को। ठीक है, 7 और 3 10 होता है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, 7 और 3 10, ठीक है, 10 को। अब यदि आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाए, ध्यान से, पहला बुधवार 4 को है तो तीसरा कब पड़ने वाला है, पहला बुधवार 4 को है तो तीसरा कब पड़ने वाला है, जल्दी से बताइए। पहला बुधवार 4 को है तो तीसरा कब पड़ने वाला है, 18 को। कैसे, आपने क्या किया, 7 जोड़ा फिर 7 जोड़ दिया। ठीक है, या सीधा आपको पता है तीसरा पूछा मतलब 2 हफ्ते बाद। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 14 ऐड कर देना है। क्लियर है, तो बस यही चीजें आपको पकड़ते चलना है। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाए, यदि आपको यहां से ये पता चल रहा है कि यदि पूछा जाए तो एक माह में रविवार कितने पड़ेंगे, यदि 1 तारीख को रविवार है तो एक माह में रविवार कितने होंगे। ठीक है, यदि 1 तारीख को रविवार है तो एक माह में रविवार कितने होंगे, 5। ठीक है, और यदि अब एक और क्वेश्चन, यदि इस एक माह में 4 बुधवार हैं, ये सॉरी, एक माह में यदि बुधवार 4 तारीख को है तो कितने बुधवार होंगे। ठीक है, यदि इस माह में 4 तारीख को बुधवार है तो माह में कितने बुध। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक बेसिक सा हिसाब लगाना है, देखिएगा हम लिख देते हैं। तो यहां से आपने देखा, हमने ये कैलेंडर टाइप में बनाया है कि आपने देखा कि पहली 3 तारीख तक यहां से ये बेसिक से क्वेश्चंस बनते हैं। पहली 3 तारीख तक जो दिन पढ़ते हैं वो कितनी बार आ जाते हैं, 5 बार। ठीक है, और यदि वो मंथ कैसा, 31 है, और परंतु यदि 2 दिन जो एक शुरुआती 2 दिन है वो तो हमेशा कितनी बार आएंगे, आपके 5 बार आएंगे। बट 3 तारीख वाला दिन कितनी बार आ सकता है, 4 बार भी आ सकता है और 5 बार भी। बट जो तारीख, जो रविवार, मतलब जो दिन 1 और 2 तारीख को पड़ रहा है वो सप्ताह माह में कितनी बार आते हैं, 5 बार। ये बात क्लियर हुई। जो दिन 1 और 2 तारीख को पढ़ते हैं वो माह में कितनी बार आते हैं, 5 बार आते हैं। ये चीज क्लियर है बिल्कुल। ठीक है, चलिए मान के चल रहे क्लियर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं इस चीज को ध्यान रखते हुए। तो यहाँ पे यही सब चीजें क्लियर हो गई। अब चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर फटाफट दीजिए। किसी माह की 2 तारीख को गुरुवार है तो उसी माह की, यहाँ पे बेसिक सा क्वेश्चन है, लॉजिकल, तो जल्दी से आंसर देना है आपको। फटाफट आंसर दीजिए। जल्दी से आंसर दीजिएगा। मंडे। चलिए, क्वेश्चन क्या रहा, आंसर सबका मंडे ही आ रहा है। तो देखिए, तारीखों का हिसाब लगाना हम 2 तरीके से सिखाने वाले हैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल सरल तरीका। पहला भी जो बेसिक तरीका है, जैसे आपको पता है 2 तारीख को क्या था, गुरुवार। अगला गुरुवार कब पड़ेगा, 7, मतलब कितनी, 9 को। फिर अगला गुरुवार कब पड़ेगा, यहाँ पे 9 7 कितना हो जाएगा, ध्यान से देखते चलिएगा। 7 जोड़ा 9 को गुरुवार पड़ा। ठीक है, अगला गुरुवार कब हो जाएगा, 16 को। ठीक है, फिर अगला गुरुवार कब हो जाएगा, आपने 16 के बाद 7 फिर से जोड़ दिया, 16 और 7 कितना हो जाएगा, 6 और 7 कितना हो जाएगा, 23। ठीक है, 23 तक पहुंच गए।
ठीक है 23 तक पहुंच गए। ठीक है, तो अब अगला गुरु, अब आपको 23 तारीख के बाद क्या चाहिए, 24, 25, 26 और 27। ठीक है, तो यहाँ पे गुरु था, फिर गुरु के बाद शुक्र आया, शनि आया, फिर रवि आया और फिर सोम आया। ये देखिए आंसर सोमवार। फ्राइडे वाले सभी गलत है, तो हमने जो किया क्या वो गलत था। देखिए 2 तारीख को गुरुवार, तो अगला गुरुवार कब होगा, 9 को, फिर अगला गुरुवार 16 को, फिर अगला गुरुवार 23 को, फिर तो उस हिसाब से आपका 27 को क्या पड़ा, सोमवार। ठीक है, नहीं आ गया समझ, आया समझ, नहीं आया समझ में। अरे जयप्रकाश भैया मेरे, अभी आपको सिखाया था, अभी आपने आंसर दिया था मेरे प्यारे बंधु कि जब कोई भी जो दिन होता है 7 दिन बाद वापस आता है, तो आपको दिया गया 2 तारीख को गुरुवार, तो 2 में 7 जोड़ा कितना है, 9, तो वापस 9 को क्या आएगा, गुरुवार। ठीक है, फिर 9 में 7 जोड़ा कितना आएगा, 16, 16 को भी क्या आएगा, गुरुवार। 16 में 7 जोड़ा कितना आ जाएगा, 23, 23 को वापस क्या आएगा, गुरुवार। अब 23 के बाद क्या आएगा, 24, 25, 26, 27, 27, तो भैया गुरुवार के बाद चौथा दिन कौन सा होता है, मंगल, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, सोम, सोमवार आ गया। अब ठीक है, सभी लोग जल्दी से बताइए। ठीक है, ये एक बेसिक सा बिल्कुल फंडा हो गया। अब इसी चीज को अपन अब भी कन्वर्ट कर देंगे। चलिए बहुत, अब डायरेक्ट बता देते हैं। डायरेक्ट वाली विधि देखिए कि यहां पे आपने हिसाब लगाया क्या, कि यहां पे आपने हिसाब लगाया, 2 सेकंड, थोड़ा सा एक अर्जेंट कॉल। चलिए ठीक है, थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, डायरेक्ट बताने वाले थे। डायरेक्ट में आपको क्या करना है, आपको 2 और 27 के बीच का डिफरेंस देख लेना है। ठीक है, क्या 2 और 27 के बीच का डिफरेंस, तो आपने देखा, ध्यान से देखिएगा, 2 और 27 के बीच का डिफरेंस आपने हिसाब लगाया कितना, 25। ध्यान से देखिए कितना आया, 25, शॉर्टकट बता रहे हैं, 25 आया। 25 को जो चीज सिखाई थी वो ध्यान सुनिए, 25 को हफ्तों में कन्वर्ट कीजिए, कितने दिन एक्स्ट्रा बच रहा है, जल्दी से बताओ। 25 को हफ्तों में कन्वर्ट कीजिए, कितने दिन एक्स्ट्रा बच रहा है, 25 को, हाँ चिप बात 4 बच रहा है। ठीक है, कितने दिन एक्स्ट्रा बचे, 4। तो बताओ भैया गुरुवार के बाद चौथा दिन कौन सा आता है, गुरुवार के बाद चौथा दिन, गुरुवार के बाद चौथा दिन कौन सा आता है, मंडे। तो देखिए ये आंसर हो गया, क्लियर। तो ये शॉर्ट ट्रिक हो गई, मजा आया। ठीक है, मजा आया सभी को। चलिए ठीक है, तो ये ऐसा हो जाता, वो वाली तरीका भी था और ये वाला भी तरीका था। ठीक है, वही चीज हम सिखाने की कोशिश कर रहे थे। अब स्पीड में इसका आंसर दे दो, मजा आ जाएगा। ठीक है, राहुल का जन्म किसी माह की 3 तारीख को हुआ,
जबकि रहीम का जन्म उसी माह की 28 तारीख को हुआ। तो रहीम राहुल से कितने दिन छोटा है? जल्दी से आंसर बताओ, डिफरेंस बताना है भैया। रहीम राहुल से कितने दिन छोटा है? 25। ठीक है, 25, सभी लोग 25 बोलेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, आपका जन्म हुआ है 2 तारीख को और किसी का जन्म हुआ 4 तारीख को। तो अब ये बताओ कि आप उससे कितने दिन छोटे हैं। यहाँ पे आंसर दो पहले तो। 25 वाले सभी लोग आंसर ध्यान से दीजिए। यदि आप यहाँ से पूछे कि आपका जन्म 2 तारीख को हुआ है और किसी का जन्म, तो यहाँ पे अब यहाँ पे 2 क्यों आया? ठीक है, यहाँ पे देखिए, एक दिन ये हो गया, दूसरा दिन कितनी, 1 3। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 दिन का अंतर आया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, 4 में से 2 माइनस कर दिए, कितने आ जाएगा, 2। तो यही चीज आपको बेसिक ही समझ लेना है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा कि 3 तारीख को हुआ, जबकि रहीम का जन्म उसी माह की 28 तारीख को हुआ। तो रहीम राहुल से कितने दिन छोटा है? तो आपने सीधा आंसर कितना बताया, 28 में से 3 माइनस कर दिए, कितने आ जाएंगे आपके, 25। ठीक है आंसर। ठीक है, तो बस ये आपका क्या आ जाएगा आंसर, 26 नहीं भैया। देखिए, तो यदि अपन हिसाब लगाए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, 12 हो गए, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 27 28, हाँ भैया 26 ही दिन आ रहे हैं। तो यही बात सही है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये देखिए, ये आपको तरीका हिसाब लगाना है क्या, कि आपको 3 तारीख वाला दिन भी क्या करना है, ऐड करना है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 26 दिन। क्लियर है? यही चीज आपको समझते चलना है, कितने दिन छोटा है। तो यहाँ पे जैसे किसी का जन्म 2 को हुआ और 4, ठीक है, तो यहाँ पे आपको हिसाब लगाना 1 2, और यहाँ पे ये तीसरा दिन। ठीक है, तो 2 को हुआ 2 दिन, 1 दिन ये हो गया 3, और यहाँ पे 4। ठीक है, तो डिफरेंस आपका कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, पर यहाँ पे दिन कितने हो रहे हैं, 1 2 और 3। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा अपन क्लियर करेंगे कि यहाँ पे 28 आएगा कि ये 25 आएगा। ठीक है, तो ये चीज भी अपन देखते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस ले लेना है आपको। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो आपका 26 और 28 पटक गया। चलिए, अब ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए, वो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा यहाँ पे। इस क्वेश्चन में दिन पूछ दे तो, हाँ यहाँ पे इसका आंसर दीजिए। रोहन का जन्म माह के पहले मंगल को हुआ, तो उसी माह के चौथे शनिवार को मैनिका का जन्म हुआ। तो रोहन से वह कितने दिन छोटी थी? अब ध्यान से दीजिए आंसर, पहले मंगल को हुआ। ठीक है, रोहन का जन्म माह के पहले मंगल को, फर्स्ट मंगलवार को हुआ, तो उसी माह के चौथे शनिवार को मोनिका का जन्म हुआ। तो वह रोहन से कितने दिन छोटी थी? ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिए इसका। तो यहाँ पे आपने देखा क्या, कि जब आपको दिन पता ना हो तो हम ये मान के चलेंगे जो मंगलवार है वो किस तारीख को है, 1 तारीख को। जब आपको दिन नहीं पता, डेट नहीं पता, तो हम क्या मान के चलेंगे कि पहला जो आपका मंगलवार है वो किस तारीख को है, 1 तारीख को। उसी माह की तो माह के चौथे शनिवार को क्या हुआ, मोनिका का जन्म। सबसे पहले अपन पहुंचते हैं पहले शनिवार पे। ठीक है, तो पहला शनिवार कब पड़ेगा, 2 3 4 5, मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि। ठीक है, तो पहला शनि कब पड़ा, पहला शनि कब पड़ा, पहला शनि पड़ा 5 को। ठीक है, 5 को पड़ा, 5 में आपने 7 जोड़े, 7 5 कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, फिर 7 जोड़े कितना आ जाएगा, 20। ठीक है, फिर कितने जोड़े आपने, 27। ये आ गया 27। अब दोनों के बीच का अंतर देख लो भैया, हमने जो किया वो गलत किया क्या, कोई बताना चाहेगा सर आपका जोड़ गलत है? ठीक है, 5 और 3 7 सही है भैया, 5 और 2 5 5 10 और 2 12, यहाँ पे गलती हो गई थोड़ी सी। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 5 5 10 और 2 5 12, 12 ही आएगा, 12, और यहाँ पे 19, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 26। ठीक है, तो अब ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा, 25। तो वो वाला भी आंसर कितना था, 25 ही सही है। ठीक है, पिछले का भी आंसर सही था जो आप लोगों ने दिया था 25, ये भी आंसर सही है, 26 नहीं। प्रियंका रावत जी कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 26 तक का डिफरेंस देखना है। ठीक है, कितना आ जाएगा, 26। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 25। ठीक है, 25 सही है, हाँ 25 ही आएगा। ठीक है MSG, ठीक है, आपकी बात नहीं समझ में आया। अरे भाई मेरे, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या है, पहला मंगलवार को हुआ किसका, रोहन का जन्म। ठीक है, उसी माह के चौथे शनिवार को मोनिका का जन्म हुआ। सबसे पहले अपन पहला मंगल ये आ गए,
तो अपन पता करते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला मंगल हो गया 1 तारीख को, मान लिया। अब ये नहीं आपकी सर 1 तारीख कहाँ दिया था, मान लिया, ठीक है। अपन को दिन दिन बताने हैं, डेट नहीं पूछी उनने। मान लिया पहला मंगल किस तारीख को, 1 तारीख को। फिर हमने पता किया पहला शनिवार, आपको कौन सा शनिवार चाहिए, चौथा। तो अपन सीधा शनिवार के पास चलते हैं। पहला 1 को, तो शनिवार किसको पड़ा, 5 को। ये चीज क्लियर। 5 को शनिवार, 5 में आपने 7 जोड़ा, कितना आ जाएगा, 7 5 12, ठीक है। हाँ चलिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे पिछला क्वेश्चन तो बहुत इजी था, आप तो बस पढ़ते जाइए, ये टेंशन वाला कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपको ये चीज हम बता रहे हैं कि हर 7 दिन बाद आपका दिन रिपीट हो जाता है, ये चीज आपको दिमाग में बैठनी चाहिए, ठीक है। तो हमने पहले दिन निकाला 1 को, ठीक है। तो आपको चौथा शनिवार चाहिए, तो हमने पहला शनिवार प्राप्त किया 5 को, ठीक है। पहला शनिवार 5 को, ठीक है। तो अगला शनिवार कब, 12 को। फिर अगला शनिवार कब, 19 को, ठीक है। और चौथा शनिवार कब, 4th शनिवार कब, 26 को। ये चीज क्लियर, ये चीज भी क्लियर। 26 को पे आपका कौन सा, चौथा शनिवार, ठीक है। अब यहाँ पे चौथा शनिवार आ गया 26 को। इसके बाद आपने क्या किया, चौथे शनिवार को 26, तो बस 1 तारीख को मंगल था, चौथा शनिवार 26 को, दोनों के बीच का अंतर कितना आ गया, 25। लो आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से बताते चलना है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज हो गई क्लियर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, किसी माह की 4 तारीख को गुरुवार था, तो उस माह में अधिकतम मंगलवार होंगे। जल्दी से आंसर दीजिए, क्वेश्चन को समझिएगा। किसी माह की 4 तारीख को गुरुवार था, तो उस माह में अधिकतम मंगलवार होंगे। अब यहाँ पे हम आंसर बता चुके हैं कि कितने मंगलवार हो सकते हैं, यदि किस तारीख को क्या पहुंच सकता है। आंसर दीजिए। 5 बिल्कुल नहीं, 4 या 5 बिल्कुल नहीं, सभी का गलत है आंसर। एक आंसर कोई दो, 4 या 5। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही, तो भैया नेटवर्क है पिंकी जी, पिंकी 1 2 3 4 जल्दी से, ठीक है। तो हमने आप लोगों को अब भी बताया था, अधिकतम वर्ड पकड़ के चलिए। यदि आपसे पूछा जाए आपका जो पेपर होना है, आपका जो जिस पेपर की तैयारी कर रहे हैं उसमें अधिकतम मार्क्स कितने हैं, आंसर क्या दोगे। यदि आपसे पूछा जाए कि आपका जो पेपर होना है उसमें अधिकतम मार्क्स कितने हैं, तो आप आंसर क्या दोगे, 100, ठीक है। तो यहाँ पे वही आंसर देना, अधिकतम, ठीक है। अधिकतम कितने सोमवार होंगे, तो हमने आपको बताया जो तारीख 1 2 3 तारीख को पढ़ेंगे वो आपके क्या हो सकते हैं, 5 या 4, ठीक है। 5 ही हो सकते, ठीक है। जो आपके 1 2 3 तारीख को होंगे वो कितने दिन के हो सकते हैं, 5 सप्ताह में 5 बार आ सकते। बट जो 4 के बाद आएंगे तो वो कितने दिन के हो जाएंगे, वो आपको कितने आएंगे, केवल 4 बार आएंगे। कितने, 4 नहीं, खुशबू जी 3 बिल्कुल नहीं, ठीक है। 4 हर सप्ताह कितनी बार आता है, 4, 4 सत्ते 28, ठीक है। तो इस हर सप्ताह का जो दिन है वो 4 बार तो आता है अधिकतम, मिनिमम 4 बार, और मैक्सिमम कितनी बार, 5 बार, ठीक है। मिनिमम 4 और मैक्सिमम कितना, 5, ठीक है। तो आंसर आएगा क्या, 4 आएगा, ठीक है। तो दिमाग में यही चीज बिठा लेनी है, यदि 1 2 और 3 तारीख को यदि कोई माह आता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, या तो पूछा जाएगा 1 और 2, या फिर पूछा जाएगा 4 के बाद, ठीक है। कभी भी 3 के बारे में नहीं पूछा जाएगा। ये 3 के बारे में पूछा जाएगा तो फिर आपको माह कन्वर्ट करना पड़ेगा, उनको माह कंफर्म करना पड़ेगा, ठीक है। एक तो निकल गया ना सर, अरे सर तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है 4 तारीख को, ठीक है। 1 2 3 4, 4 तारीख को गुरुवार है, ठीक है। हाँ हाँ, सॉरी 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 सॉरी, क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, सही। चलिए, अभी हमने यहाँ पे बताया आंसर आपको गुरुवार के बारे में, आपका क्वेश्चन कितना है, मंगलवार के बारे में। यहाँ पे सही पकड़े हो, ठीक है। तो यहाँ पे गुरुवार के बारे में पूछा गया, हमें से पूछा गया है मंगलवार के बारे में, ठीक है। तो इस चीज को समझते हैं, जल्दबाजी में हम हड़बड़ा गए। 1 2 3 और 4, 4 को क्या पड़ा आपका, गुरुवार, ठीक है। 4 आपसे पूछा गया मंगलवार, तो गुरु के पहले क्या पड़ा होगा, बुध, और यहाँ पे क्या पड़ा होगा, मंगल। तो क्षमा चाहेंगे जिन्होंने हमारा आंसर बिल्कुल सही दिया था मंगल के बारे में, हम आंसर आपको बता रहे थे गुरुवार के बारे में। बहुत बहुत क्षमा चाहेंगे सभी से, बहुत बहुत क्षमा कि हमने आपको जल्दबाजी में आंसर गलत बता दिया। आपका, हमने गुरुवार के बारे में भावुक हो गए थे, पूछा गया था आपसे मंगलवार के बारे में, ठीक है। तो मंगलवार आपके कितने पढ़ने वाले, 5। क्यों, अब भी बताया, जो 1 और 2 तारीख को पढ़ते हैं वो 5 बार पढ़ते हैं, और जो 4 तारीख के बाद पढ़ते हैं वो कितनी बार पढ़ते हैं, 4 बार, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 5, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 5, ठीक है, ठीक है। क्लियर है, तो क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी माह की 9 तारीख को शनिवार था,
तो उस माह में कम से कम कितने गुरुवार होंगे, जल्दी से बताइए। किसी माह की 9 तारीख को शनिवार था, तो कम से कम कितने गुरुवार होंगे? ध्यान से समझ के आंसर दीजिएगा। हमारे सभी प्यारे स्टूडेंटों से अनुरोध है कि क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के देना है, बिल्कुल भावुक नहीं होना है। आंसर का आपको जवाब सोच समझ के देते चलना है। 4 4 4। अब देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि 9 को शनिवार था, तो क्या उसके पहले भी शनिवार आया होगा? बोलो बोलो मेरे प्यारे बंधुओं, क्या यदि 9 को शनिवार था तो देखो 4 4 जल्दबाजी में गलत कर रहे हो शायद। देखना, 9 को था शनिवार, ठीक है, तो उसके पहले 1 7 6 5 4 3 2 1 ये दिन भी हुए होंगे, ठीक है। अब आपने अभी बताया सर ये है शनिवार, ठीक है, तो यहाँ पे आया होगा क्या, शनि के पहले क्या आता है, यहाँ से अपन हिसाब लगाते हैं, शुक्र, फिर क्या आता है, गुरु, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, गुरु के पहले बुध, और बुध के पहले आता है मंगल, मंगल के पहले आता है सोम, और सोम के पहले आता है रवि, और रवि के पहले आता है शनि। लो भैया, यही तो था जाल। कुछ बोलो आप, फंस गई जल मछली, ठीक है। यहाँ पे देख लो भैया, तो यही चीज समझना है। तो पिंकी जी, आपका डेटा समाप्त हो चुका है आपके मोबाइल का, आपको तुरंत बूस्टर डेटा रिचार्ज करना चाहिए, ठीक है, तो तब आपका, ठीक है। गुरुवार पूछा है, अरे यार, हाँ शनिवार के बारे में आंसर बताया। चलिए, गुरुवार पूछा है तो गुरुवार आपका क्या 7 तारीख को पहला पड़ेगा, तो आंसर आपका 4 सही है। अब यहाँ पे यदि क्वेश्चन आंसर ये बिल्कुल सही, 4 4 वाले सभी लोग सही थे। अब यदि शनिवार के लिए पूछा जाता तो शनिवार का आंसर क्या था, 5। ये चीज भी क्लियर है। चलिए ठीक है, आप लोग जब बता रहे हैं बहुत अच्छी बात है, सभी लोग एक्टिव हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, एकदम सरल क्वेश्चन चल रहे हैं। हाँ सर, मेरे 4 आंसर ही नहीं आ रहा सर, 4 इसीलिए देखना भाई मेरे प्यारे भाई, गुरुवार यहाँ पे आपको 9 तारीख को क्या पड़ा, शनि, तो 8 को क्या पड़ा होगा, शुक्र, ठीक है, और यहाँ पे 7 को क्या पड़ा होगा, गुरु, ठीक है। इसी तरीके से आप जब चले गए तो यहाँ पे देखिएगा, जब आपको गुरु के बारे में पूछा गया तो पहला गुरु 7 ही को पड़ा है ना, और 1 तारीख को क्या पड़ा होगा, 1 तारीख को पड़ा होगा आपका क्या, 1 तारीख को पड़ा होगा आपका 6 5 4 3 2 और ये 1, 1 को यहाँ पे आ जाएगा क्या, बुध, फिर मंगल, फिर यहाँ पे सोम, फिर रवि, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा शुक्र, यहाँ पे आ जाएगा क्या, शनि, ठीक है। तो इस तरीके से 1 तारीख को शुक्र पड़ा होगा, तो आपने यहाँ पे देखा, हाँ जुम्मा, ठीक है, 1 तारीख को शुक्र पड़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि पहला गुरुवार 7 को पड़ा, तो हमने अब भी आपको सिखाया है कि जो दिन 2 के बाद पढ़े वो 4 बार, ठीक है, और 4 के बाद जो 4 से पढ़े वो 4 बार, और जो आपके 1 और 2 तारीख को पढ़े वो 5 बार। ये चीज क्लियर है, ठीक है। इसी चीज को बस समझ के चलना, इसी तरीके से 4 आ गया था। अब ये आ गया, अब ये बताओ जल्दी से, यदि 13 मार्च को शनिवार था तो उसी वर्ष 15 मई को किस दिन पड़ेगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा लगाना है, जुम्मा क्या है सर, जुम्मा भैया, जुम्मा, जुम्मा जो होता है, जो मुस्लिम समुदाय कहलाते हैं अपने, उनमें जो शुक्रवार का दिन होता है उनका सबसे शुभ दिन या पाक दिन माना जाता है, तो उस दिन जो शुक्रवार के दिन को जुम्मा बोला जाता है, और गुरुवार की रात को जुम्मे की रात बोला जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से इन दोनों को आपको समझ के चलना पड़ता है, तो ये जुम्मा का मतलब ये है, ठीक है। ठीक है, नंदिनी जी को क्लियर हुआ। अरे अच्छा, ये तो एमएस भैया है, नंदिनी जी नाम की आईडी बनाए हुए हैं, क्या बात है भैया। चलिए, जुम्मा वाले आंसर दो। उसका भी काम है क्या इसमें, नहीं भैया उसका कोई काम नहीं है, वो तो पता है, ईद अभी अभी थी, परसों नरसों अपनी ईद की छुट्टी थी आप लोगों की, तो उसी पे याद आ गया, सोमवार। अब ध्यान से देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने आप लोगों को जो रामबाण सिखाया था उसको कन्वर्ट देखते हैं। सबसे पहले आप चलते हैं 13 मार्च से, अपन चलते 13 मार्च से चलते हैं सबसे पहले अप्रैल तक, ठीक है। अप्रैल कितने दिन हो जाएंगे, 13 मार्च, मार्च में कितने दिन होते हैं, 31, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 31, तो मार्च के कितने दिन मिल रहा है आपको, मार्च के मिल रहा है आपको 31 में से आपने 13 घटाए, 11 में से 3 गए, कितने बचेंगे आपके, 11 में से 3 गए, कितने बचेंगे, 8,
ठीक है, और यहाँ पे कितने आ गए 18। ठीक है, तो 31 से यहाँ पे ध्यान से देखिएगा शनिवार। चलिए वो चीज ठीक है, अब जो हम तरीका सिखा रहे हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। 31 मार्च को यदि आप पूरे मार्च के कितने दिन बच रहे हैं 18 दिन। ठीक है, अप्रैल कितने का होता है 30, अप्रैल के बाद मई कितना पूछा है 15। यहां तक ये चीज क्लियर है। हम तरीके पे ध्यान दीजिए, सबका आंसर आया बहुत अच्छी बात है, हम तरीका सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान से, यहां तक जो हमने बताया सामने लिखा है बोर्ड पे वो सभी के लिए क्लियर है, जल्दी से यस नो कर दो। मार्च के एक 18 दिन बचे, अप्रैल के 30 और मई के कौन से दिन 15 का पूछा है। ठीक है, अब देखिएगा, अब यहाँ पे आपको आंसर देते चलिएगा जल्दी जल्दी, यही चीज प्रैक्टिस करना है आपको। यहाँ पे 18 को आपने कन्वर्ट किया माह सप्ताह में, कितने दिन बचे 4। ठीक है, 18 को आपने सप्ताह में कन्वर्ट किया, कितने दिन बचे 4। अप्रैल को आपने कन्वर्ट किया, कितने दिन बचे 2। ठीक है, और यहाँ पे मई को आपने कन्वर्ट किया, कितने दिन बचे 1। ठीक है, ये चीज है समझ में आई सभी को? जो हमने 4 2 1 लिखा है ये किसी को क्लियर नहीं हुआ? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, बता दो यार, इतना का सोच रहे हो। रिपीट। चलिए सचिन जी, हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आपको 18 दिन की बोला गया, तो 18 दिन को यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 18 दिन को आप सप्ताह में कन्वर्ट कीजिए तो आपको कितने दिन एक्स्ट्रा बचेंगे? तो आप बोलेंगे सर 14 दिन के मतलब 2 सप्ताह हो गए, बचे कितने 4 दिन, तो वो 4 लिख दिए। उसी तरीके से अप्रैल को आप 30 का होता है। ठीक है, हाँ ठीक है, अब इनको अपन अभी बता रहे हैं। ठीक है, 30 का होता है तो 30 को आप कन्वर्ट करोगे तो 7 चौके 28, बचे कितने 2 दिन, तो 2 दिन ये बच गए, और मई में कितने दिन बचा 1 दिन, तो ये 1 बचा। यहां तक क्लियर? अब आगे बढ़े आप। ठीक है, आगे जब आप बढ़े तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 और 1, इन सबको भी प्लस कर दो, कितना आ रहा है 7। जब 7 बचा मतलब ये भी क्या हो गया, पूरा का पूरा सप्ताह में कन्वर्ट। कितना हो गया 0 आंसर आ गया, रिमाइंडर कितना बचा 0। और जब 0 आ जाए तो जो दिन 13 मार्च को था वही दिन कब पड़ेगा, वही दिन आज 15 मई को पड़ेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा शनिवार। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा शनिवार। 18 कैसे आया रितु जी? देखिए 18 कैसे आया, 13 मार्च था आपका, मार्च कितने दिनों का होता है 31 दिन का होता है मार्च। ठीक है, तो 13 दिन बीत चुके थे, तो अपने मार्च के कितने दिन बचे 18, कैसे निकाला 31 में से 13 माइनस कर दिया। अब क्लियर है रितु जी? 18 का रिपीट नेट कट गया था, चलिए कोई दिक्कत नहीं। दीपक जी देखिए 18 कैसे आया, 18 आया अपना कैसे, 31 दिन का होता है मार्च, उसमें 13 तारीख का पूछा गया, तो 13 दिन तो निकल गए, बचे कितने 18 दिन के बारे में और चर्चा करनी थी, तो वो इस तरीके से आपका आ गया। यही चीज हम केवल एक ही चीज लेके चलेंगे पूरी जगह, क्या 7 से भाग लगा के जो शेष बचेगा वो काम करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जल्दी से इसका आंसर दीजिए, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। सर 0 आया, इसका मतलब ये है कि आपका जो दिन था वही दिन आया। ठीक है, 1 आता तो हम 1 दिन बढ़ा देते, ठीक है, 2 आता तो 2 दिन बढ़ा देते, और रिमाइंडर आपको ये चीज भी समझ लेना है कि यदि किसी चीज में हम 7 से भाग लगा रहे हैं तो मिनिमम यानी मतलब अधिकतम 6 तक शेषफल आ सकता है, उससे ज्यादा शेषफल नहीं आता। ठीक है, तो ये चीज भी आपको समझनी चाहिए कि जिस चीज में हम भाग लगाते हैं उससे एक कम कम तक हमें शेषफल प्राप्त हो सकता है, उससे ज्यादा हमें शेषफल नहीं मिल सकता। ठीक है, तो बस यदि 0 शेषफल आया तो वही का वही दिन, 1 आया तो 1 दिन बढ़ा दो, 2 आया तो 2 दिन बढ़ा दो, 3 आया तो 3 दिन बढ़ा दो, 6 आया तो 6 दिन बढ़ा दो। अब क्लियर है जयप्रकाश जी? अब ऊपर वाले का आंसर दीजिए। फ्राइडे नहीं आया, फ्राइडे ही आया, चलिए ठीक है। सोमवार, सोमवार फ्राइडे सभी लोग, चलिए। अब 16 अप्रैल, 16 अप्रैल यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आया 30 अप्रैल तक। ठीक है, तो 30 अप्रैल, तो 16 और 30 के बीच क्या आ गया 14,
यहाँ पे कुछ नहीं बचा, इस तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। 14 कुछ नहीं बचा, आगे आए 14 अप्रैल के बाद आया मई, ठीक है, मई में कितने का 30, मई के बाद आया जून, क्या आया जून, ठीक है, जून कितना 31 का, और यहाँ पे जुलाई आया 12, ठीक है। तो यहाँ पे आपने हिसाब लगाया 2 और यहाँ पे बचा 3, ये 2 और 3 सभी को समझ में आए, जल्दी से बताते चलो, जब तो मजा आएगा ये पढ़ने में। 2 3 सबको समझ में आए, ठीक है, आए हम मान के चलते हो, यहाँ पे बचे 5, ठीक है, 7 5 12, ठीक है। अब हाँ मई जून, चलिए आगे पीछे लिखा है कोई दिक्कत नहीं, हाँ हम आपकी भावना समझ गए कि सर आपने मई 31 का होता है जून, तो आगे पीछे कर दो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे हम जून लिख देते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं मई, ठीक है, सी अब जूनम, ठीक है, मई जून, ठीक है, मई मई हो गया 31 का, जून हो गया 30 का, ठीक है, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे आपने इन सबको जोड़ा, 5 और 5 10, 10 को भी आपने जब 7 से भागा, कितना दिन बचा, शेष 3 बचा। तो भैया शुक्रवार के बाद तीसरा दिन कौन सा आता है, शुक्रवार के बाद तीसरा दिन मंगल, शुक्रवार शनि रवि सोम, तो आंसर क्या आ जाएगा, सभी का आंसर सोमवार। ये लो भैया, ना कोई ट्रिक ना कोई शॉर्टकट, ठीक है, मंडे आपका आंसर आ गया। तो इसी तरीके से आपको आंसर्स देते चलना है, ठीक है। तो ये चीज आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई, ठीक। अब अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, चलिए आगे बढ़े। यहाँ पे किसी वर्ष 26 दिसंबर मंगलवार को था तो 16 सितंबर किस दिन होगा। चलिए अब ये थोड़ा सा वीआईपी क्वेश्चन है, जल्दी से समझना है, उल्टा जाना है आपको, यहाँ पे आपको उल्टा जाना है, ठीक है, उल्टा आपको पहुंचना है, ठीक है, जिससे आपको क्वेश्चंस में भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जल्दी से इसको भी हम सही तरीका बताएंगे किस तरीके से आपको समझना है, पहले आपको प्रयास करना है, जल्दी से आंसर दीजिए। किसी वर्ष 26 दिसंबर को मंगलवार था तो 16 सितंबर किस दिन होगा। तरीका वही है, कोई तरीके में कन्वर्सेशन या कन्वर्ट नहीं करना है आपको, तरीके पे ध्यान रखिए, जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए अब हम करके बताते हैं आंसर। मंडे, मंडे क्या किसी का आंसर नहीं आया क्या, जल्दी से चलिए देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का। अब इसके बाद कल आगे देख लेंगे। सबसे पहले हम उल्टा नहीं जाएंगे, हम जाएंगे 16 सितंबर से, 16 सितंबर से हम सबसे पहले सितंबर का हिसाब लगाते हैं, तो ये हो गया 16 से 30 के दिन कितने हो गए 14, ठीक है, 14 सितंबर के बाद आया अक्टूबर, फिर अक्टूबर के बाद आया नवंबर, तो नवंबर के नहीं अक्टूबर के बाद आया क्या नवंबर, नवंबर के बाद क्या चाहिए आपको 26 दिसंबर के दिन क्या है मंगल, ये चीज पता है, यहां तक क्लियर है सभी के लिए, जो हमने तरीका बताया यहां तक सभी के लिए क्लियर, ठीक है। अब मान के चलिए क्लियर, यहाँ पे 14 आ गया, 14 को आपने काट दिया कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से 3 उठाए, यहाँ से 2 उठाए, यहाँ से आपने यहाँ से कितने उठाए 5 उठाए, यहाँ तक भी क्लियर सभी को। ये चीज हमने सामने लिखी, इस चीज को ध्यान रखिए, एक छोटा सा जादू होगा आखिरी में जिससे आप लोगों के जितने डाउट थे वो सभी क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पे 5 और 5 10, 10 को आपने फिर कन्वर्ट किया तो कितने बचे आपके 3, ठीक है, 3 आया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझना है कि आपको 3 अपोजिट जाना है, ठीक है। आपके पास 2 तरीके हैं, ध्यान से सुनिएगा, या तो आप 3 अपोजिट चले जाओ, मतलब मंगल के 3 पहले चले जाओ, ठीक है, ध्यान से सुनना, या तो मंगल के 3 पहले चले जाओ, या 3 आगे बढ़ना है तो इस 3 को काय में से माइनस कर दो 7 में से, ठीक है, तो कितने आ जाएंगे 4, तो या तो फिर 4 दिन आगे बढ़ जाओ। 2 तरीके हैं, या तो आपको मंगल से जाना तो मंगल से 3 दिन पहले चले जाओ, ये जो 3 आया है आपके पास एक तरीका है क्या, मंगल से 3 दिन पहले चले जाओ, या फिर दूसरा तरीका है इस 3 को माइनस करो 7 में से और 4 दिन क्या चले जाओ आगे चले जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मंगलवार के बाद चौथा दिन क्या आएगा, मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि, तो आंसर क्या आ जाएगा शनि, ठीक है। और यदि 3 दिन पहले जाओगे तो सोम क्या रवि और क्या आ जाएगा शनि, नहीं आया समझ में। तो हमारे प्यारे बंधुओं, तो आपको यहाँ पे ये चीज समझनी है सबसे पहले, तो क्या क्या हमने जो तरीका बताया सबसे पहले, ये 3 सबका आ गया था, ये बताओ सबसे पहले तो ये 3 सबका आ गया था, ये 3 सबका आ गया था, चलिए
3 आ गया था, तो बस उसके बाद आपको क्या करना है, इस 3 को पकड़ना है। आपको क्या करना है, आपसे उल्टा पूछा गया ना, 26 दिसंबर दिया है, वो क्या पूछा गया, सितंबर। ये चीज भी क्लियर है, दिसंबर दिया था, पूछा क्या गया है, सितंबर। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये समझना है कि जब दिसंबर से सितंबर जाते हैं तो आपको क्या करना है, उल्टा चले जाना है ना, उल्टा आए आप, तो या आपसे क्या 3 दिन पहले चले जाओ। अब यदि आपको 3 दिन उल्टा जाने में दिक्कत हो रही है तो आपको सीधा करना है, तो उसे काय में से माइनस कर दो, 7 में से माइनस कर दो, क्यों, सप्ताह के 7 दिन, इसीलिए 7 में से माइनस कर दो, तो अब 4 दिन आगे चले जाओ। तो दोनों तरीके से आपका आंसर क्या आ रहा है, शनि। ये चीज क्लियर है अब, ठीक है। तो बस आज का यहीं तक था हमारा सफर। अगले क्वेश्चन का जल्दी से स्क्रीनशॉट आप सभी के लिए, ठीक है, ये आ गया आपका, ठीक है। जामनी का अब जन्म 28 अप्रैल 1992 को हुआ, तो आज उसकी आयु क्या है। चलिए, ये उल्टे क्वेश्चन कहाँ से पहुंच गए। चलो भैया, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक सा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। नहीं हो रहा स्क्रीनशॉट, तो डेट लिख दो यार, आप अपना जन्मदिन मान लो, यामिनी का 28 अप्रैल 1992 को जन्म हुआ, तो आज उसकी आयु क्या है, अपनी डेट निकालना सीखेंगे अपन। जो व्यापम साहब बोलते हैं कि इतनी तारीख को आप इतने होना चाहिए, तो वही चीज कल निकालना सिखाएंगे। क्लियर है, तो आज की यहाँ पे हम क्लास, अपनी क्लास को विराम देना चाहेंगे। आज हमने जितने तरीके के हो सके, कल पर हमारी बहुत ही वीआईपी क्लास रहेगी, तो कल की क्लास को बिल्कुल मिस करना मत करना, ठीक है। तो आज के लिए हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। आज के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। कल मिलते हैं पुनः अपने समय से, ठीक है। तो बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइफ।